चलिए, सभी मीडिया साथियों को नमस्कार, प्रणाम। 11 मई को पूरे बिहार में हम लोग भूमि सर्वेक्षण और जातीय जनगणना के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। इसका शुरुआत हम लोग मुख्यमंत्री के गांव से कल्याणपुर बिघा से शुरू करेंगे। जाति गणना और भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ पूरा बिहार में हम लोग जो आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दा आपको बता दें, बिहार सरकार की जितना भी सरकारी योजनाएं है वो सिर्फ वोट बैंक और नोट बैंक के लिए काम किए हैं, पब्लिक के लिए काम कुछ नहीं किया है। जैसे मैं उदाहरण तो देना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2 साल से पेपर में दे रहे हैं, कहीं धरातल पर नहीं है। ठीक उसी तरह भूमि सर्वेक्षण 2 साल से हर गरीब जनता को लूटे जा रहे हैं, अभी तक कोई उसका काम पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से बागवानी योजना है, आप पेपर के माध्यम से देखेंगे, सरकार का जो भी योजना है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज 20 साल में हमको आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, कोई ऐसा योजना है कि सरकार ने पूरा किया अभी तक? घर घर जल योजना किसी के यहाँ पहुँचा, किसी के यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन उसके विपरीत देख लीजिए, उसका जो वोट बैंक ने महादलित के लिए तैयार किए वो रेडी हो गया उनका। जो नोट कमाने के धंधा है सरकारी माध्यम से वो तैयार है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं, खाली डिब्बा मिला है। इसके साथ साथ हम लोग बिहार सरकार का जो कल्याणकारी योजना है उसको पूरा बिहार में हम लेकर के हम लोग जाएंगे, घर घर जाएंगे। सरकार ने आज तक हम लोग के साथ क्या छल किए हैं, खाली घोषणा चुनाव आ रहा है फिर घोषणा पर घोषणा देने जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग आगे जो विभिन्न चैनल्स के माध्यम से कहना चाहेंगे आपको कि जो सरकार का योजना है, जो लंबित योजना है, उसको पूरा कब होगा। 5 साल वित्त वर्षीय योजना खत्म हो गया, सरकार का काम अधूरा है। इस सबको मुद्दे के लेकर के हम लोग जन स्वराज पार्टी सामूहिक रूप से हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। गजेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष जिला जन स्वराज पार्टी मधेपुरा। अभी वर्तमान में चल रही है और विगत सालों से जो इनकी स्थिति देखी जा रही है, 30-40 वर्षों से जो क्रियाकलाप उनका चल रहा है और जो उनकी बातें हैं, सिर्फ ये जुमला साबित हो रही है। लोगों के बीच कुछ भी जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। घूस और भ्रष्टाचार के नाम पे जनता पे थोपी जा रही है। एक अच्छी पहल के नाम पे जो हम कह सकते हैं कि सरकार में की जा रही है, एक भी कार्य सही तरह से, सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है। नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो कार्य किया है, जमीनी स्तर पे शिक्षा को मजबूत किया है, हमने स्वास्थ्य के ऊपर मजबूत किया है, हमने प्रशासन को मजबूत किया है, हमने भ्रष्टाचार को मुक्त किया है। लेकिन आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा की बात हम जब करते हैं तो शिक्षा के नाम पे कुछ भी मुहैया नहीं होता है, केवल खाना पूर्ति कर दिया जाता है और शिक्षा आधी अधूरी ही है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होती तो हमें दूसरे राज्य में जाके हमारे बच्चों को पढ़ना नहीं पड़ता। जो आज हम दूसरे राज्य पे आधारित हो जाते अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, हमारे राज्य में ऐसा कोई शिक्षा की स्थिति नहीं बन पा रही, अपने बच्चों को हम राज्य में पढ़ा सकें। और जहाँ तक प्रशासन की बात, तो कहते हैं प्रशासन बिल्कुल ही भ्रष्टाचार से बिल्कुल अंतिम, जो कहते हैं ना भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। वो कहते हैं कि जमीन की जो मुद्दा होता है, जो सर्वे के नाम पे, लैंड सर्वे के नाम पे भ्रष्टाचार को बिल्कुल अतुल रूप दे दिया गया है, बहुत ही बड़ा बढ़ावा दे दिया गया है। छोटा से छोटा काम सर्वे के लेकर के 5, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार की डिमांड रखी जाती है। अगर हम वो पैसा पूरा नहीं करते हैं तो हमारा एक भी कार्य 100 समय पूरा नहीं हो पाता है। हमें चप्पलें घिस जाती है, लेकिन एक जमीन की पर्चा की हम नोटेशन नहीं कर पाते हैं, उसका सर्वे नहीं कर पाते हैं, मुहैया नहीं कर पाते हैं। तो भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा ये प्रशासन और पदाधिकारी बिल्कुल सोई हुई है और सरकार उससे भी ज़्यादा नींद में सोई है। अगर इस पे संज्ञान लिया होता तो पदाधिकारी की तरह मनोबल नहीं बढ़ता और हमारा कार्य अच्छी तरह से होता और अच्छा प्रारूप में होता। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो सरकार ये सोई हुई है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके ही गांव से 11 मई को
हम उनके गांव में जाके, उनके जनता के बीच जाके हम पूछेंगे। हमारा 3 सवाल होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन मुहैया कराएंगे, क्या 3 डेसिमल जमीन मुहैया आप लोग को पता ही होगा कितना मुहैया हुआ है? मेरे ख्याल से जो उन्होंने बोला है उसका 5% भी अगर धरातल पे हो गया होता तो जनता कहती कि हाँ मुझे कुछ मिला है। लेकिन 3 डिसमिल जमीन के नाम पे कहीं भी कुछ प्रारूप नहीं दिख रहा है। तो प्रशांत जी का कहना है कि हम उनके ही गांव में जाके जनता के बीच पूछेंगे, उनको पूछेंगे क्या आपको मुख्यमंत्री जी जमीन मुहैया करवाया गया है, और ये बीच जनता के बीच रखेंगे और बताएंगे कि देखिए जब मुख्यमंत्री जी के गांव में ही ये हाल है तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी, पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी। और इस बदलाव की मुहिम हम उनके गांव से ही शुरू करेंगे। और साथ ही उनका निर्देश है कि जितने भी जनसुराज के पदाधिकारी हैं हर जिले हर गांव में जा के हम अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे और इनकी सरकार की जो बातें हैं, सरकार की जो भ्रष्टाचार की नीति है वो जनता के बीच बताएंगे और जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया था, उन सर्वे में उन्होंने कहा था कि जितने भी दलित परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए हम मुहैया कराएंगे। क्या 2-2 लाख मुहैया हुआ है अभी तक? आप लोग मीडिया बंधु सब लोग जानते ही होंगे कि मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री को से 2 लाख रुपए का मिला है, प्रावधान कहीं भी अगर था और मुझे प्राप्त हुआ है तो हम मान लें। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र 10,000, 15,000, 12,000 के रोजगार के लिए वहां नहीं जाना पड़ता। आपने बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। जनसुराज परिवार जानना चाहता है कि आपने बिहार के जनमानस का, उनके विश्वास का कत्लेआम क्यों किया। इन्हीं सवालों पर हम आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। जनसुराज की परिकल्पना है, जनसुराज की संकल्पना है कि जेपी का जो संकल्प था, जेपी का जो सपना था कि खुशहाल बिहार हो, शिक्षित बिहार हो, गरीबी मुक्त बिहार हो, कोई लैंडलेस ना रहे, कानून व्यवस्था का राज हो, आमूल व्यवस्था परिवर्तन हो, उस व्यवस्था को, उस संकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन परिकल्पना को, जयप्रकाश नारायण के उन सपनों को आपने चकनाचूर कर दिया है। जनसुराज परिवार इसके लिए बदलाव यात्रा शुरू कर रही है और 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 12 मई, क्षमा करेंगे, 11 मई से हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 1 करोड़ जनसुराई साथियों के हस्ताक्षर युक्त स्मार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम 2 महीना तक ये अभियान चला करके 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को ये स्मार पत्र सौंपना चाहते हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं। बिहारी के साथ, बिहार के आम आबाद के साथ जो छल हुआ